बहुत अच्छी तरह से यिर्मयाह ने लिखा है। तो सच में वचन बहुत अच्छा लगा हमें और सब लोग मिल करके पढ़े हैं। जब हम लोग उस वचन पे एक-एक शब्द को ध्यान देंगे ना, तो वो लगेगा कि वो वचन मुझसे बात कर रहा है। तो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच में बहुत सुंदर वचन पढ़ा गया और आज भी हम लोग थोड़ा-सा वचन से सीखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और हम लोग भी प्रभु के अच्छे लोग हैं और हम लोग काफ़ी पुराने भी लोग हैं, कोई 1-2 साल का विश्वासी नहीं है। इसमें सब लोग कोई बोर्न क्रिश्चियन है, तो कोई काफ़ी 10 साल, 15 साल के लोग भी हैं, 5 साल के भी लोग हैं। तो वचन में लिखा है कि समय के अनुसार तुमको गुरु हो जाना चाहिए। तो सच में प्रभु हम लोगों को समय के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाता है और हमें अच्छी शिक्षाओं के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा हमें जो है कि बताता है और हमें प्रतिदिन सिखाने के लिए प्रभु अलग-अलग लोगों को इंतज़ाम करता है, व्यवस्था करता है ताकि हम लोग प्रभु के वचन को गहराई से सीख सकें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ प्रभु के सेवक पास्टर प्रभु के आदरणीय दास पास्टर धनराज जी को दिया है, जो समय-समय पे हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों का हाथ होता है, तो हम लोगों को एक हिम्मत मिलती है, एक साहस मिलता है, एक ताकत मिलती है, बल मिलता है। तो मेरे प्रियो, वचन ही हम लोगों के जीवन में काम करता है और वचन ही सब कुछ करता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं ना, वचन करता है। और जिस दिन जो व्यक्ति सोच लेगा कि मैंने किया है, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे जीरो हो जाएगा, वहीं पे वो असफल हो जाएगा। और जिस दिन जो व्यक्ति बोलेगा कि मैं सिर्फ खड़ा था, मेरे अंदर से होकर के प्रभु ने काम किया, वचन ने काम किया, वो व्यक्ति सक्सेस होगा और ऊंचाई की ओर जाएगा। तो वचन को भी हम लोगों को बड़े ही आदर के साथ, स्पष्ट रीत से, शुद्ध रीत से भी पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? हम लोगों को वचन को शुद्ध रीत से जब हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे वचन को, तो दूसरों को क्या हम सिखा सकते हैं? कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। जब हम ही गड़बड़ वचन पढ़ेंगे तो गड़बड़ प्रचार भी कर सकते हैं। तो इसलिए वचन को हम लोगों को धीरे-धीरे पढ़िए, कोई बात नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन शब्द को स्पष्ट होना चाहिए। तो जब हम खुद शब्द को स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तो लोगों को हम क्या प्रचार कर पाएंगे? ये हमारे सामने सवाल खड़ा होता है। तो वचन हम लोगों को दिया है और बड़े-बड़े ज्ञानी लोगों को भी वचन पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, उनको भी वचन पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम लोगों को सीखना है वचन को पढ़ना। तो प्रतिदिन वचन को सही ढंग से पढ़ना है, स्पष्ट, शुद्ध। और हम अकेले पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन 10 लोगों के बीच में जब पढ़ते हैं, तो सब लोग हमारे बारे में आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये वचन को कैसे पढ़ रही है, कैसे पढ़ रहे हैं, सब लोग मूल्यांकन करते हैं। तो हम घर में हैं, अपने परिवार में हैं, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में हैं, तो थोड़ा हमें नमूना बनना है। एक अलग तरीके से वचन को पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है। तो माफ करिएगा अगर किसी को मेरे इस वाणी के द्वारा दुख पहुंचा है, तो क्षमा करिएगा। लेकिन हम लोग वचन के प्रचार में चलेंगे और आज हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग भजन संहिता 127 अध्याय और 1 से लेकर के 6 पद तक देखेंगे। और आज का ये वचन हम लोगों से क्या बातचीत करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहला पद कोई जन पढ़े, 128 128 का एक पद। भजन संहिता 128 का एक पद पढ़ेंगे। जी। धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य प्रभु यीशु मसीह। हम जो वचन को सुनने हैं प्रभु, और जिस वचन को हम लोग सुनाने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु आप अपनी सामर्थ दीजिए, आप अपनी पवित्र आत्मा दीजिए। मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा बल काम न करे प्रभु जी। मैं शून्य हूँ प्रभु जी, लेकिन मेरे अंदर से होकर के प्रभु तू काम कर प्रभु जी। जैसे तू मूसा के संग था प्रभु, यहोशू के संग था प्रभु, आज भी मेरे संग है, मेरा विश्वास है प्रभु जी।
इसलिए प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करें, अनुग्रहित करें परमेश्वर, और तेरी दया होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होके बातचीत करें और सबको नियंत्रण में ले। यीशु प्रभु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इसमें पढ़े ना, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और वचन बहुत अच्छा है, यहोवा का भय मानना। और यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है ना। जिस दिन हम लोग परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारी बुद्धि का आरंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है हमें बुद्धि मिलने का। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, भजनकार कह रहा है कि क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हर एक, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा है। हर एक जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, वह धन्य है। धन्य वही व्यक्ति बन सकता है जो उसका भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। अगर हमें धन्य होना है, अगर अपने पत्नी के साथ धन्य होना है, अपने बच्चों के साथ धन्य होना है, कलीसिया के साथ धन्य होना है, समाज के साथ धन्य होना है, तो हमें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। और जो परमेश्वर का मार्ग है उस पे हमें चलना पड़ेगा। अगर ये दो चीज हमारे जीवन में रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत धन्य बनने से हमें रोक नहीं सकती है। आज हम लोग जरूर परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, लेकिन जिस वचन को हम प्रचार करते हैं वो वचन मेरे जीवन में खुद लागू नहीं होती है। जिस वचन से हमें डर होना चाहिए वो वचन को हमारे जीवन में डर ही नहीं है, और हम लोग धन्य होने के लिए तैयार रहते हैं कि हम धन्य हो जाएंगे। जब तक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं, बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं कि लोग डर से परमेश्वर की आराधना करते हैं, डर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, डर से वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का डर नहीं है, पत्नी का डर है, पति का डर है, कलीसिया का डर है, पास्टर का डर है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, है ना। पत्नी पति के डर से प्रार्थना करती है। पति अगर घर में नहीं 4 दिन है तो प्रार्थना करना बंद, वचन पढ़ना बंद। किसका डर है? पति का डर है। पत्नी 4 दिन चली गई मायके, पति भी प्रार्थना करना बंद, वचन पढ़ना बंद। हमारे बच्चे भी जब हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो उनके अंदर भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उसके मार्ग को भूल जाते हैं। लेकिन जब लोग साथ करने लगेंगे तो लगेगा कि अब इतना हम लोग सबूत बने हैं कि पूछे मत। तो हमें चाहे कोई देखे या न देखे, चाहे मेरी पत्नी मुझको न देखे, चाहे मेरा पास्टर मुझको न देखे, चाहे मेरे बच्चे मुझको न देखे, पति न देखे, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का भय होना है। भय होना है, डर होना है, परमेश्वर का डर होना। डर के साथ जो उसने मार्ग को बताया है, जो उसने रास्ता को बताया है, उस पे चलना है, उस पे चलना है। उस पे चलना है। जरूर भय, डर लगता है, लेकिन चलना है उस पे। लाल समुद्र आ गया, उन लोगों के अंदर एक भय छा गया। अब क्या करेंगे? पीछे जाएंगे मारे जाएंगे, आगे जाएंगे समुद्र में डूब जाएंगे।
लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना। वहां पे मूसा खड़ा हुआ, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनके लिए सीधा मार्ग निकाला और वो पार हो गए। अब भय के मारे, डर के मारे भाग जाएंगे तो कोई वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए तभी मूसा धन्य हुआ, तभी यहोशू धन्य हुआ, तभी इब्राहिम धन्य हुआ, क्योंकि उन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय था। जितने हम लोग सेवकों के जीवन को देखते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय था, मनुष्य का भय नहीं था। इब्राहिम अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था, उसके अपनी पत्नी का सलाह नहीं लिया, उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो जानता था कि परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा तो मेरे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा, उसको मालूम था। इसलिए वो डरा नहीं, वो उलाहना भी नहीं दिया, वो सीधा उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया, उस मार्ग पर चल दिया और आज आशीषों का पिता उसको कहा जाता है, आशीष का मूल पुरुष कहा जाता है। तो आज हम लोगों को वचन यही सिखा रहा है, आज हमें अपने जीवन से एक मिनट सोचने की जरूरत है, कुछ क्षण तक सोचने की जरूरत है कि वास्तव में मैं परमेश्वर का भय मानता हूं कि नहीं मानता हूं। परमेश्वर का भय मेरे अंदर है कि नहीं है। जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होगा ना, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। जरूर परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन उसके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे भय में चलता है, मेरे डर में चलता है। और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, वो गलत कार्य को करेगा ही नहीं, गलत बातों को बोलेगा ही नहीं, गलत शब्दों को सुनेगा भी नहीं। तो आज परमेश्वर का भय मानने के कारण और उसके मार्ग पे चलने के कारण प्रभु हमें क्या करेगा कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके मार्ग पर चलता है, वो क्या बोलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज बहुत से लोग हैं, कमाते तो हैं लेकिन अपनी कमाई को खा नहीं पाते हैं। क्यों? बहुत पैसा है उनके पास, बहुत धन संपत्ति है उनके पास, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कारण है परमेश्वर का भय नहीं। हम 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, हमारा परिवार अच्छा से चल सकता है, लेकिन नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। तो हम अपनी कमाई को निश्चय कहाँ खाने पाएंगे। परमेश्वर का भय होता तो उसमें से 10वां अंश निकालते। अरे 40,000 मेरा पेमेंट है, 4,000 चला जाएगा, अरे छोड़ो जाने दो, 200-500 रुपया दे करके निपटारा कर दो। खेत में 20 कुंटल अनाज होता है, 5 किलो 10 किलो कलिसिया में लेकर के लोग आते हैं, बोलते हैं हमारा 10वां अंश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। कमाई को निश्चय नहीं खाने पाएंगे। क्यों खाएंगे? गेहूं में घून लग जाता है, चावल में कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाता है। परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर को नहीं देने के कारण हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। 4,000 बचाने के चक्कर में 40,000, 50,000, 80,000, लाख रुपए हॉस्पिटल में दे करके चले आते हैं, बहुत खुशी के साथ बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचा लिया। प्रभु बोलेगा अगर यही काम तू पहले किया होता, मेरा भय मानता, तो तुम्हारा 4,000 में निपटारा हो जाता, लेकिन तुमने तो 40,000 दे करके हॉस्पिटल में चला आया। परमेश्वर को बहुत बड़ा भय लगता है। इसीलिए वचन में लिखा तू अपनी कमाई को नहीं खाना पाएगा।
लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा ना, अगर मेरे प्रियो अगर वो 4 रुपए भी आता है तो उसका पूरा महीने का खर्च चला जाएगा, उसमें वो बचा भी लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मेरी कमाई है, मैं नहीं खा पा रहा हूं, मैं नहीं उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कौन करेगा? आज यही कारण है कि बहुत सेवक लोग गरीब हैं, बहुत विश्वासी, बहुत प्रभु के चेले लोग बहुत गरीबी में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? उसका कारण है कि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं नहीं मानते, उसके वचन पे चलते नहीं, उसके मार्ग पर चलते नहीं है। यही कारण है कि हम अपनी कमाई को नहीं खाने पाते हैं। और अगर परमेश्वर का भय रहेगा तो वचन में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, हमेशा भला होगा, कभी बुराई होगा ही नहीं, भला होगा। एक छोटा सा शब्द, 2 शब्द है, भय, है ना? ये भय जब हमारे अंदर आ जाएगा परमेश्वर का, तो सारी आशीषें हमारे संग संग रहेगी, हमारे साथ रहेगी। और तीसरा बात लिखा है, जो भय मानता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, है ना? दाखलता देखें, अंगूर का पेड़ देखे हैं, छोटा सा पेड़ होता है लेकिन उसकी डालियां बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत ज्यादा फल लगता है ना? कितना झोपा झोपा, गुच्छा गुच्छा फलता है, बहुत खुशी लगता है, बहुत देखने में बहुत आनंद लगता है। कभी आप लोग अंगूर के बाग में जाके देखिए, जब फल के लटकता है तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो लोग भय मानते हैं उनके घर में भी उनकी स्त्रियां फलवंत दाखलता से होंगी, फलवंत होती हैं, और तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। देखे हैं ना जलपाई के पौधे, देखे हैं, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। एक तालाब में एक जलकुंभी होगा और पूरे तालाब को भर देता है। वैसे परमेश्वर, हम आशीषित होंगे, हम भय मानेंगे, मेरी पत्नी मानेगी, हमारे बच्चे मानेंगे, और उसके साथ साथ सारे लोग, घराने के लोग एक जलपाई पौधे के समान भर जाएंगे, आशीष से भर जाएंगे। और लिखा, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीष पाएगा, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग ऐसे ही आशीष को पाएंगे। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, जीवन भर कुशल देखता रहेगा। और लिखा है कि वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। जो लोग भय मानते हैं वो लोग नाती पोतों को, सब लोगों को देखने पाते हैं, सबको देखते हैं, भरा पूरा रहता है। और एक चीज हम लोग और देखते हैं, भजन संहिता 91 में लिखा है, बहुत अच्छा वचन उसमें भी लिखा है, 15 और 16 में, कोई जन को मिले तो पढ़े। भजन संहिता 91 उसका 15 और 16 पद को पढ़ेंगे कोई। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। देखिए, भय मानने के कारण प्रभु क्या बोल रहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी क्या करूंगा, सुनूंगा। कभी भी हम पुकारेंगे ना तो प्रभु हमारी सुन लेगा, और संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, है ना, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट का समय था, हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन से, सब लोगों ने उसको त्याग दिया, उसकी धर्म पत्नी भी उसको त्याग दिया, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ने के कारण
परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसका जो संकट था, उस संकट में भी परमेश्वर उसके संग था और उसने उसको बचा करके अपनी महिमा को बढ़ाया। और लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र देगा, है ना, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर जितना उद्धार किया हुआ, जितना कार्य किया, उसके दर्शन को हमें दिखाएगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा, है ना। जोएल भविष्यवक्ता में लिखा है, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, है ना। दर्शन की बात होगी, स्वप्न की बात होगी, भविष्यवाणी की बात होगी। एक चीज करने से, सिर्फ भय मानने से और उसके मार्गों पर चलने से प्रभु हमें इतना बड़ा आशीष देने के लिए वायदा किया है, जरूर देता है लोगों को। जो लोग उसका भय मानते हैं, प्रभु उनको संकट में भी उनके साथ रहता है, बीमारी में भी उनके साथ रहता है, हर समय में उनके साथ रहता है, उनको कभी छोड़ता नहीं है। और जब भी वो पुकारेंगे, उनकी पुकार को सुनता है। लेकिन जो लोग भय नहीं मानते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके संग नहीं रहता है। जब वो पुकारेंगे, नहीं सुनेगा। जो उसके मार्ग पे चलना छोड़ देते हैं, उनको पुकार को नहीं सुनता है, उनके संग भी नहीं रहेगा, छोड़ देगा और अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, थोड़े समय में मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहले देखिए, बाइबल उठा के देख लीजिए, 900 साल जीते थे, कितना साल जीते थे। 100 साल में उसको बेटा हुआ, 90 साल में वो मां बनी। ये भी आश्चर्य है। आज 90 साल में तो हड्डी हड्डी पसली सब सड़ जाएगी। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए। लेकिन मैं देखा हूं बहुत मसीह, एक एक बुजुर्ग महिलाओं को मैं देखा हूं, उनका जीवन प्रार्थना में है, अभी भी वो जिंदा है। प्रार्थना उनका एक हथियार हो गया है, परमेश्वर का भय मानना उनका एक हथियार हो गया है। और प्रभु उनको दीर्घायु से तृप्त कर रहा है। वो दर्शन की बातें करते हैं, स्वप्न की बातें करते हैं, प्रभु उनको बताएगा। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा, उसके मार्ग पे चलेंगे, तो हम उसकी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। हमारी पत्नी दाख लता से फलवंत होगी, हमारे बच्चे जलपाई पौधे के चारों तरफ होंगे। प्रभु हमारे संकट में हमारी मदद करेगा, हम पुकारेंगे, सुनेगा और हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा। तो परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है हर एक मनुष्य को, और उसके वचन पे चलना, उसके वचन के जो आज्ञाएं हैं, जो आज्ञाएं दिया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे हमें चलने की आवश्यकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर सुभाष चंद्र जी। गॉड ब्लेस यू। संकट वो संग रहता है, लेकिन संकट स्थिति आती कैसे? संकट में पड़ जाना बीमारी के कारण संकट, जीवन में कई संकट आते हैं, लेकिन भरोसा विश्वास मिलता है हमें हर संकट में। वो हमारे संग है, हमारे पिता परमेश्वर, वो संग रहेगा, साथ चलेगा, तो सारे संकटों का दूर करता है। आशीषमय जीवन मिलता है हमें। परमेश्वर का भय मानना है और उसके मार्गों पे चलना है, बस यही काम है। वैसे भी हमारा जीवन दिन ब दिन चलना है, और वो चाल चलन परमेश्वर का
भाई मानने वाले बने तो कितना अच्छा होता, कितना सुहावना सफर यात्रा होगा। उसको भय मानना और उसके मार्गों पे चलना। और जब भी पुकारते हैं हमारा सुनेगा, हमारा सुनेगा। जी बेटा, मैं संग हूँ, मैं साथ साथ चलता। कितना धन्य है, लिखा है कितना धन्य है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के मार्गों में। क्या ही धन्य है। हम धन्य बने, परमेश्वर को डर माने, भय माने। किसी बड़ा व्यक्ति संसार के इस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक दिन 2 दिन बिताने का समय आए हैं, तो कितना अपने आपको आदतें सुधारते हैं, बुरे कामों को छोड़ते हैं, त्याग देते हैं और उसके प्रधानमंत्री के में हम अपने आप को ऐसे समय बिताते। जो परमेश्वर पिता के सामने उपस्थिति में सदा के लिए चलते हैं, तो जरूर भय में रहते हैं, घर में रहते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं। संसार के मालिक हमारे संग रहने वाले हमेशा हमारे साथ साथ। आइए हम धन्यवाद देते हैं पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी। पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे 1 मिनट।